Denik Lalroth Luanga। पिछले सीजन में अस्कर अपनी वेट कैटेगरी में एक भी मैच नहीं आ रहे थे, उनको हराने के लिए मज़ाहिर साइडू की ताकत लगानी पड़ी थी। लेकिन फिर भी अगर मैं आपको बताऊं, इस मैच में डेनिक के सामने शायद वो एक अंडरडॉग बने हुए हैं। डेब्यू कर रहे हैं डेनिक प्रो पंजा लीग में मुंबई मसल की टीम के लिए और फेवरेट बने हुए हैं। देखिए आमना सामना, देखिए एक दूसरे को ललकारते हुए ये मैच होगा 80 किलो के नंबर 1 कैटेगरी के लिए। अस्कर ने कहा अपनी जगह पर जाके खड़े हो, वहां पे अपना दम दिखाना, यहाँ इन सब चीजों का कोई फायदा नहीं है। ये पहली बार प्रो पंजा लीग में हुआ है एक फेस ऑफ, दोनों एक दूसरे को घूर रहे हैं। यहाँ आंकड़े उतने मायने नहीं रखते, यहाँ बहुत ज्यादा कुछ दांव पर आ गया है। यहाँ अपनी शान, अपने मान के लिए लड़ने वाले हैं अस्कर और डेनिक। पूरा का पूरा स्टेडियम, सभी अपने कदमों पर आ गए। ये बहुत बड़ा मुकाबला है, रुख यहां से बदलेगा, एक नई रफ्तार पकड़ेगी ये लीग जैसे ही शुरू होगा। डेनिक और अस्कर का ये मुकाबला, बहुत सारी चर्चा, पोल्स, वोटिंग, राय, सभी ने अपनी भविष्यवाणी दी है, लेकिन अब हकीकत हमारे सामने आएगी। अस्कर या डेनिक, सिर्फ एक बन पाएगा विजेता। 5 राउंड है इनके सामने। मेन कार्ड का ये मुकाबला है। 3 राउंड लगातार कोई जीत जाए तो 2 बोनस पॉइंट भी प्राप्त करेगा। बुलेट बादशाह राउंड कोई भी नहीं ले रहा, आप किसी भी राउंड में उसे ले सकते हैं, लेकिन पहले राउंड में किसी ने वो फैसला नहीं किया। दोनों के चेहरे पर वो हल्का सा तनाव, पूरी तरह से ध्यान केंद्रित उन हाथों पर। डेनिक सीधे आए अस्कर की और उनकी आंखों में घूरने लगे। हमने पहले कभी प्रो पंजा लीग में नहीं देखा कुछ ऐसा। सभी दर्शक जुड़ गए हैं, किसी भी पल ये खेल होगा शुरू। डेनिक अपना टॉप रोल लगाने की कोशिश करेंगे और अस्कर की कोशिश होगी अपना हुक लगाने की। जी नहीं, दोनों ही टॉप रोल के लिए गए और एक स्लिप हुई। डेनिक का मानना है कि पहले ही चैंपियन मान चुके हैं, लेकिन अस्कर अली की भी फैन फॉलोइंग कुछ नहीं है। और दर्शक भी देखिए अस्कर के नारे लगा रहे हैं और डेनिक के भी नारे लग रहे हैं। दोनों की फैन फॉलोइंग जबरदस्त है। बहुत ही इंटरेस्टिंग मुकाबला ये। क्या डेनिक का टॉप रोल चलेगा या अस्कर का हुक लगेगा? अगर अस्कर हुक लगा लेते हैं तो शायद डेनिक के पास कोई मौका नहीं होगा उस मैच को जीतने का। लेकिन अगर डेनिक अस्कर की कलाई को पीछे की ओर मोड़ देते हैं तो शायद वो मैच अस्कर के लिए वहीं समाप्त हो जाएगा। देखना ये होगा कि किसकी तकनीक आज चलती है। डेनिक हाल ही में एशिया चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल लेकर आए थे, बहुत बड़ा कारनामा उन्होंने किया था। कजाकिस्तान के काफी वर्ल्ड चैंपियन लेवल के खिलाड़ियों को वहां पर उन्होंने हराया था। बहुत जबरदस्त फैन फॉलोइंग डेनिक की है, शायद भारत के सबसे फेमस आर्म रेसलर्स में से एक डेनिक लालरुआत लुआंगा है। और जोश देखिए, इंटेंसिटी देखिए। सेकंड वार्निंग, फर्स्ट फाउल। एक वार्निंग मिली है, सेकंड वार्निंग मिली है, फाउल मिल गया है अस्कर अली को और डेनिक को भी। दोनों को 2 वार्निंग। अस्कर अली बोल रहा है आई वांट टाइट स्ट्रैप, उनको लूज स्ट्रैप नहीं चाहिए, उन्हें हुक लगाना है। लूज स्ट्रैप से डेनिक को टॉप रोल करने में आसानी होगी। अगर स्ट्रैप ढीला बंदा होगा तो हार्ट में हाइट गेन करने में काफी आसानी होगी। हुक सेट नहीं कर पाएंगे डेनिक, जानते हैं अस्कर हुक सेट नहीं कर पाएंगे अगर डेनिक को लूज स्ट्रैप मिल गया तो। देखते हैं डेनिक का टॉप रोल या अस्कर का हुक। डेनिक के चांसेस काफी हाई बने हुए, फैन फेवरेट है इस मैच को जीतने के। वो अस्कर नाखुश है और कलाई को पीछे मोड़ दिया है। यहाँ से डेनिक को हरा पाना बहुत मुश्किल होगा अस्कर के लिए।
क्या इस राउंड में ताकत लगाई जाए, अगले राउंड में कोशिश हो। थर्ड फाउल। 2 और फाउल अस्कर ने कर दिए और ये राउंड को हार गए हैं। रिव्यू की अस्कर को ठंडे दिमाग से लड़ना होगा, अपने आप को शांत रखना होगा। इस संतुलित मानसिक स्थिति से ही उन्होंने फाइनल तक का सफर तय किया था पिछले साल पहले सीजन में प्रो पंजा लीग के। आज बहुत कुछ दांव पर लग गया है। हर पल, हर राउंड, हर पॉइंट 4-4 के बराबर। स्लिप तो शायद यहाँ पर जरूर देखने को मिलेगी। मुझे नहीं लगता कि कोई भी खिलाड़ी एक दूसरे से इतना ज्यादा ताकतवर है कि बिना स्लिप के एक राउंड को जीत सके। देखते हैं कि अस्कर हुक सेट करना चाहेंगे, अपनी कलाई को खुद पीछे मोड़ देंगे। अब पिछले राउंड की तरह टॉप रोल, जी हाँ, बिना स्ट्रैप के तो फिर से एक बार टॉप रोल के लिए गए हैं। जानते हैं कि ये सबसे आसान तरीका है स्लिप पाने का। अगर हुक सेट करने की कोशिश की तो अस्कर उन्हें दैनिक उन्हें फ्लैश पिन भी कर सकते हैं। काफी सूझबूझ के साथ खेलते हुए एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं, लेकिन इस खिलाड़ी दैनिक के सामने बहुत अच्छे खिलाड़ियों का एक्सपीरियंस और तजुर्बा नहीं चल सका है। बहुत ज्यादा दबाव और प्रेशर बना हुआ अस्कर के ऊपर। यहां से वापसी करना बहुत जरूरी। अगर 2-0 की लीड दैनिक ने बना ली तो बहुत मुश्किलें बढ़ सकती हैं अस्कर के लिए। देखिए एल्बो फाउल यहां पर हुआ था शायद अस्कर अली का। लकी रहे हैं कि रेफरी से वो मिस हो गया। बाएं तरफ आप अस्कर अली के लाइव विजुअल्स देख सकते हैं। अभी भी पूरी तरह से संतुष्ट नहीं। सेंटर कह रहे हैं रेफरी। अभी भी अस्कर काफी बातचीत करते हुए अपने ख्याल व्यक्त कर रहे हैं। दूसरी तरफ दैनिक बिल्कुल शांत हैं उनके मुकाबले। कितनी बार खेल की दुनिया में कहा जाता है मुकाबले वहां आने से पहले ही तय हो जाते हैं, दिमाग में, जहन में। और क्या दैनिक ने उस एंट्री के जरिए ही एक बहुत बड़ा हमला कर दिया अस्कर के ऊपर, उनके दिमाग पर, उनके जहन में क्या दैनिक ने प्रवेश कर लिया है। क्या अस्कर को यहाँ मानसिक दबाव बहुत ज्यादा महसूस हो रहा है, या अस्कर अली वो कमाल के सीजन 1 के अंदाज को दोहरा पाएंगे, दैनिक को यहाँ मात दे पाएंगे इस दूसरे राउंड में। पिछले सीजन में भी जहां अस्कर अनडिफीटेड रहे थे, दैनिक के फैंस लगातार बोलते थे कि अस्कर चाहे जितने भी खिलाड़ियों को हरा ले, लेकिन जब तक वो दैनिक को नहीं हराएंगे तब तक उन्हें वो नंबर 1 80 kg आर्म रेसलर भारत का नहीं स्वीकार कर सकते। और दैनिक यहाँ पर साबित भी करते हुए कि उनके टॉप रोल को रोक पाना बहुत मुश्किल। क्या अस्कर यहाँ अपना हुक सेट कर पाएंगे? अगर हुक लगा पाए, अगर अपनी कलाई को अंदर की ओर घुमा पाए तो शायद इस राउंड को आसानी से जीत लेंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो बिना कलाई के आप गिरिप लीजिए, फ्लॉप रिस्ट प्रेस में जीतना मुश्किल हो जाएगा। ऑलरेडी यू हैव वन वार्निंग, ओके। रेफरी ने एक वार्निंग दी है अस्कर अली को उनके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो ना करने के लिए। रेफरीज ग्रिप में आप अपने हिसाब से अपनी फिंगर्स का, अपने हाथ का, अपनी कलाई का कोई मूवमेंट नहीं कर सकते। रेफरी ही आपको एक फेयर ग्रिप दिलाते हैं और एक फेयर ग्रिप यहाँ पर दिलाते हुए अर्ली मूवमेंट हुआ। अस्कर अली एक बार फिर से नाखुश हैं, लेकिन उनके पास कोई रिव्यू नहीं बचा है। प्रेशर देखिए, टेंशन देखिए, जानते हैं उनका 80 किलोग्राम चैंपियन का जो ताज है। दोनों ही खिलाड़ी काफी अनसेटल्ड नजर आ रहे हैं। कॉन्फिडेंस एक राउंड जीतने के बावजूद दैनिक का भी बहुत ज्यादा हाई नहीं है। वो भी उस शांति के साथ उस राउंड को शुरुआत नहीं दे पा रहे हैं। जानते हैं कि एक अच्छी ग्रिप पाना बहुत इंपॉर्टेंट है इस मैच को जीतने के लिए। रेडी गोल फिर से कलाई को पीछे मोड़ दिया है, आसानी से मोड़ दिया है। अस्कर अली फ्लॉप प्रेस करने की कोशिश करेंगे और अच्छी पोजीशन भी पा रहे हैं, लेकिन दैनिक देखिए उंगलियों को खोलकर हाइट गेन करते हैं। एक बार फिर से उंगलियों को खोला, हाइट गेन की, फिर से उंगलियों को खोला, हाइट गेन की और प्रेशर लगाया। अस्कर कंप्लेन करते हुए एल्बो के बारे में, और दैनिक ने ये राउंड जीत लिया है। 2-0 दैनिक लालरुआत लुआंगा। सेलिब्रेशन देखिए, खुशी देखिए। अस्कर अली के पास कोई रिव्यू नहीं है। ये राउंड भी मुझे अस्कर के हाथ से जाता। इस बार फ्लॉप प्रेस के लिए जा रहे हैं, खुद से अपनी कलाई को पीछे मोड़ेंगे। देखना होगा वो प्रेस लगा पाते हैं नहीं। वार्निंग मिली है अस्कर को।
इस बार तकनीक में शायद बदलाव करेंगे, शायद फ्लॉप प्रेस के लिए जाएंगे, अपनी कलाई को खुद से पीछे मोड़ेंगे और दैनिक के हाथ को नीचे धकाने की कोशिश करेंगे। जी हाँ, वही करने की कोशिश की लेकिन असफल रहे। फ्लैश पिन कर दिया गया इनको। दैनिक 3-0 से जीते। स्कोर हुआ 5-0। भारत